हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होगा और सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहा होगा, सब लोग पढ़ रहा होगा। तो आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्राई करना, देखना क्वेश्चन आ रहे कि नहीं। पहले हम क्वेश्चन दिखाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठना, देखना क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली 12 पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछे जाते ही 2 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस करना और जो हम क्वेश्चन दिखाएंगे उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको भी ट्राई करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाक से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, दिया है कि एक्स क्यू, बोला कि जो एक्स क्यू है वो भैया क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है, मतलब सॉरी एक्स वाई ना, एक्स वाई जो है वो क्या है, क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है फटाक से जो भैया। अब देखो ये देखते हैं सर, तुरंत माइंड में आना चाहिए सर, अगर एक त्रिभुज बनाते हैं उसमें अगर एक तीसरी भुजा होती है, जो त्रिभुज के तीसरी भुजा की अगर समांतर होती है उसमें सर अनुपात का सर लिखते हैं फॉर्मूला, उस अनुपात का फॉर्मूला याद होना चाहिए सर। आधा आधा वाला भी होता है सर, पूरा वाला भी होता है, याद है कि नहीं सर। आधा आधा का अनुपात भी बराबर होता है और पूरा का अनुपात बराबर होता है। देखो हमको क्या दिया है सर, हमको दिखा है पी से क्यों, देखो क्या बोला है कि सर पी से क्यों, देखो क्या लिखोगे सर, पी से क्यों, फटाक से लिखो ना, पी से क्यों, और क्या बोला है एक्स क्यू, और सर इसका आधा का मतलब पूरा और आधा, क्या लिया है पूरा और आधा। तो सर जो पूरा आधा का जो अनुपात है उसके पूरा आधा का अनुपात के बराबर होगा, सीधी सी बात है, बस लिख दो, ठीक है। क्या लिख दोगे, पी से आर अपॉन में क्या, आर से वाई, जो भी लिखोगे वाई से आर, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे सर पता है ना कि सर पी से एक्स, एक्स से क्यू सर बराबर होता है, पी से वाई, वाई से आर ये बराबर होता है। सर पूरा भी ले सकते हो सर, पी से एक्स और पी से ये बराबर होता है, पी से सर वाई, पी से आर बराबर होता है। सर पी से क्यू और एक्स से वाई का अनुपात पी से आर और वाई से आर ये बराबर होगा। बस जैसा अगर एक तरफ अनुपात लिया है तो दूसरी तरफ भी अगर सेम टू सेम अगर वैसा अनुपात लेंगे दोनों बराबर आएगा, बस इतना जान लो। अब सर सबकी वैल्यू रख दो, ठीक है, वो फॉर्मूला तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। और हाँ, ये प्रूफ करने आना चाहिए, और ये हम लॉन्ग क्वेश्चन में जो प्रूफ करवाए हैं, जो हम पूरा बुक बताएं, उस बुक में जिस चैप्टर का है चैप्टर में जाके देखोगे तो ट्रायंगल चैप्टर में हम सॉल्व कराएं, एक बार जाके देख लेना, क्लियर है। अब देखो वैल्यू पुट करो सर, इसकी वैल्यू है सर 7/3 और सर पी आर की वैल्यू सर कितनी है 6.3, लिख दो 6.3 अपॉन में सर वाई आर की वैल्यू हमको सर फाइंड करनी है, लिख दिए सर। क्रॉस मल्टीप्लाई सर, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा सर, इधर आएगा, देख लो भैया, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा सर 7 इंटू में सर वाई आर इक्वल टू सर इस 3 का सर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 6 3 जा 18 पॉइंट, क्लियर है सर। वाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, वाई आर इक्वल टू जाएगा 18.9 अपॉन में 7। अब सर इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे 7 दूना 14, 7 दूना 14, 4 बचेगा, 7 7 49, 2.7 सेंटीमीटर। बताओ क्लियर है, कर लोगे, कर लोगे। आओ ये बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ फटाक से। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि बिंदु आर जो x, y बिंदु है ये 5,1 और b -1,5 से समदूरस्थ है। देखो समदूरस्थ मतलब क्या सर, दूरी बराबर, मतलब r से a का दूरी और r से b का दूरी ये क्या होना चाहिए बराबर। अगर ये सर बराबर है तो इसका मतलब क्या सर, ये अपने आप प्रूफ होगा, अपने आप प्रूफ होगा। लिखो ना बस आराम से, लिखो कि p से r मतलब सॉरी r से a बराबर क्या होगा r से b, बस और क्या, आर से इक्वल टू क्या आर से बी। अब क्या करना, सिंपल से ध्यान देना, अब क्या करना तुम्हें, सिंपल से देखो आर से ए का दूरी निकालो। देखो x2 - x1 क्या बोलोगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फटाक से करो, फटाक से एकदम, ये बराबर होगा किसके सर, अब आर और बी को लो, आर और बी को, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर। अब देखो देखो तुमको पता है सर ये भी रूट में होता है सर, दूरी होता है रूट में सर, ये भी होता है रूट में, ठीक है, रूट में होता है ना। तो हम क्या करेंगे सर, दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट लगाने की जरूरत है नहीं, लगा भी सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम रूट हटा देते हैं, तुम लोग अपना रूट लगा लेना बाद में, ठीक है। अब देखो इसको सर सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, यहाँ पे सर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। यहाँ पे सर a का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर, तो करने आना चाहिए। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में नहीं 2ab होता है ना, तो देखो 2 एक कम 2, x का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 2x आएगा भैया, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हो सर माइनस कॉमन कर लीजिए,
ऐसे बोल लो सर माइनस कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस एक्स हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कर सकते हो। और जब स्क्वायर करोगे सर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, या जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब लास्ट में तुम्हारा बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ही बनेगा फॉर्मूला। इसको तुम बोल सकते हो कि सर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x, फिर यहाँ पे सर 5 का स्क्वायर सर 25, y का सर स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस 2 5 10 हो गया। अब कुछ काटो पीटो फटाक से, देखो कट पिट रहा है, देखो फटाक से। सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो 100% श्योर है। सर वाई स्क्वायर से सर वाई स्क्वायर कटेगा, ये भी सर 100% श्योर है। और कुछ चलो, और कुछ नहीं कट रहा तो फटाक से देखो करते हैं, आओ। बस इतना करने के बाद तुम लोग भी कॉपी में सॉल्व कर लो भैया, देखने से कुछ नहीं काम बनेगा, करना पड़ेगा, ठीक है कि सर देख रहे हो जाएगा। देखो अब करो, सर 25 है, सर देखो माइनस में 10 एक्स है, देखो और कुछ कट नहीं रहा यार, 25 ये 25 भी तो कट जाएगा, 25 भी कट गया यार, और क्या बचा, ये माइनस में 10 एक्स है, देखो माइनस में 10 एक्स लिखते हैं, इधर आते हैं माइनस में कितना होता है 2 वाई हो जाएगा, और ये प्लस एक भी कट जाएगा, ठीक है हो जाएगा। और क्या माइनस में 2 वाई इधर भी है, उधर से कुछ वाई आएगा, उधर से सर आ जाएगा ये सर 2 वाई, उधर से लेके आओ, उधर से कितना लेके आएंगे, माइनस में 10, माइनस में कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा प्लस में 10 बराबर कितना 0, कितना हो जाएगा ना कि वाई को उधर भेज देते हैं, वाई को उधर भेज देते हैं ना, वाई को उधर लेके जाना ना, वाई को उधर भेज देते हैं, जाने दो, वाई को भेज देते उधर, ठीक है। तो माइनस में 10 वाई उधर जाएगा तो प्लस में 2 वाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कर लो सॉल्व। देखो ये हो जाएगा माइनस में 12 वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 8 वाई, बस ठीक है, आराम से कर लोगे ना, नंबर काटना ही हो जाएगा। अब देखो इस माइनस से माइनस को काट दो, माइनस से काटो, देखो अब 4 से काट दो, 4 से काट सकते हो ना, 4 से काटो, 4 3 12, 4 2 8, 4 से कट जाएगा, कितना जाएगा 3x बराबर में कितना 2 वाई। अरे अपने आप वो आएगा ही आएगा, कहीं जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा भैया, कहीं नहीं जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखो बोला क्या है, बोला है कि सर एक घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है, तो बोला है सुई द्वारा 1 मिनट में पूरा किया गया क्षेत्रफल कितना होगा। सोचो एक घड़ी बनाओ फटाक से, ठीक है देखो एक घड़ी बनाए, ठीक है एक घड़ी बना लिए, इस घड़ी में क्या है मिनट की जो मिनट की सुई भैया कितनी है भैया 14 सेंटीमीटर। सो जैसे सर इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है सर 5 मिनट में, ठीक है 5 मिनट भैया ये हो गया 14 सेंटीमीटर, तो सर ये कोड चाहिए, ठीक है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर लगाओगे तो लिखोगे 5 मिनट में, ठीक है लिखोगे घड़ी सुई द्वारा, घड़ी की क्या लिखोगे, घड़ी की सुई द्वारा, ठीक है 5 मिनट में, 5 मिनट में बनाया गया कोड, ठीक है बनाया गया कोड। अब देखो उम्मीद करते सबको आएगा, ठीक है अगर जिसको नहीं आता तो एक बार जाकर उस लेक्चर को देखना, जो लेक्चर हम लिए हैं लॉन्ग लेक्चर चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक, उसमें जाके बताओ, जाके देखो बताया गया क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में, ठीक है कि 1 मिनट में कितना कोड बनेगा। सर 1 मिनट बनेगा कितना 6 डिग्री, क्योंकि 360 बटा 60 करेंगे, क्योंकि देखो पूरा एक चक्कर होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री होता है 60 मिनट में, तो 360 बटे 60 तो कट जाएगा, बचेगा कितना 6, मतलब 1 मिनट में 6 मिनट का मतलब 6 डिग्री कोण बनता है, तो 5 मिनट में 6 5 30, 5 गुणे 6 बराबर कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। अब बताओ क्षेत्रफल का सर फॉर्मूला क्या होता है। सर देखो सर क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है याद करो सर, सेक्टर मतलब जो बोलते हैं त्रिज्यखंड, उसका सर जो क्षेत्रफल का सर फॉर्मूला होता है, अगर एक पार्टिकुलर सर एरिया की बात करें, एरिया की बात कि इस पार्टिकुलर रीजन में सर उसका एरिया कितना होता है, तो एक एंगल बेस पे तो क्या बोलते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या पाई आर के स्क्वायर। अब मत बोलना सर बहुत फास्ट बता रहे हैं, देखो बहुत फास्ट नहीं है, लास्ट टाइम चल रहा है, तुम रिवाइज कर रहे हो चीजों को, तो अब तो आना चाहिए, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर एक एंगल पे जब निकालते हैं क्षेत्रफल तो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर। अब सब बस वैल्यू पुट करते हैं, सर एंगल कितना बना है सर 30 डिग्री बना है, पूरा कोण सर 360 होता है। सर पाई आर की वैल्यू, सर पाई की वैल्यू 22/7, सर आर का मान कितना सर त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या कितना दिया भैया, त्रिज्या दिया सर 14, 14 गुणे 14, बस अब कर लो, कुछ कट रहा है इससे काटो, ये कटेगा कितने बार में 1/12, ये कटेगा ना भैया 1/12, 7 से काटो, 7 दूना 14 कितना होगा 22 गुणे 2 दूना 28, ठीक है ये होगा ना, 3 कम 3 तो दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 12, अब मल्टीप्लाई करो भैया,
अब देखो तुम लोग के ऊपर जिम्मेदारी, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर? 12 से कटेगा नहीं, देखो भैया 11 बार में कटेगा, 1 कितने बार में कटेगा सर? 6 बार में कटेगा। 11 गुणा 28 से करेंगे सर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 10 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा, बटे में सर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर लोगे ना आराम से। अब इसको काट दो, 6 से काट दो, 6 से काट दो, 6 का 18 हो जाएगा, 6 का 18 हो जाएगा, बचेगा 2 बचेगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, बचेगा दशमलव में, फिर बचेगा 4, फिर बचेगा 6, कितना आएगा? ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया आएगा, नोट कर लो इसको। अब देख लो, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो एक बार चेक कर लोगे, ट्राई कर लोगे भैया सही आ रहा है कि नहीं आंसर। ठीक है, जिम्मेदारी तुम लोग की। फॉर्मूला ही लगेगा, वैल्यू पुट करो, आराम से काटो, काटने के बाद आराम से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट लेना यार, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्वेश्चन ऐसे रहेगा, बस हो सकता है पी की जगह क्या कर दे, के कर दे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर सर कभी भी किसी भी द्विघात समीकरण के, देखो क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर किसी भी द्विघात समीकरण में सर अगर उसके मूल सर समान होते हैं, अगर सर मूल समान है, इसका मतलब क्या सर? उसमें सर डी बराबर होता है 0। क्या होता है सर? डी बराबर 0। बस फटाक से करोगे सर, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में क्या? 0। फटाक से, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। बताओ कर लोगे? कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अब क्या करोगे सर? सिंपल से लगोगे वैल्यू। सर बी की वैल्यू सर कितनी है? देखो बी की वैल्यू सर यहाँ पे जो ये होता है इसको बोलते हैं सर बी, तो जाएगा सर माइनस में 2√5 का स्क्वायर, सर बी का स्क्वायर, माइनस में सर 4 इंटू में सर ए, सर जो एक्स के पास होता है सर ये होता है ए, ये क्या होता है सर? ए होता है ए, तो सर हो जाएगा पी इंटू में सर सी, सी कौन होता है सर? लास्ट में। पता है ना सर फॉर्मूला, सर ए एक्स का स्क्वायर होता है सर, प्लस में बी एक्स होता है, प्लस में सी होता है, बराबर 0 होता है। ये होता है ना सर, एक्स स्क्वायर के पास सर ए होता है, एक्स के पास सर बी होता है, लास्ट में सर बचता सी होता है। सी के मान सर 15, सर इसका स्क्वायर कर दो सर, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 पंजे 20, कितना जाएगा? 20। कितना हो जाएगा सर मेरा आंसर? मेरा आंसर हो जाएगा सर 20 माइनस माइनस क्या करोगे? यह 15 चौका 60, क्या हो जाएगा? 15 चौका 60, 60p बराबर कितना? 0। उधर कर दो सर, 20 बराबर कितना हो जाएगा सर? 60p। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं देगा। बस तुम्हें पता है कि बस ये रखना कि अगर मूल बराबर है तो d बराबर 0, d मतलब क्या? विभिक्तर, उसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू 0। अब बस b की वैल्यू अच्छे से निकाल के रखना, a की वैल्यू अच्छे से रखना, c की वैल्यू अच्छे से रखना, सॉल्व करना, फिर उसके बाद तुम्हें जिसकी वैल्यू पता करनी होगी उसको एक तरफ बचा के बाकी सबको एक तरफ भेज के उसकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, अब बताओ ये हो जाएगा सर 20 बटा के 60 बराबर में कितना? p, तो लास्ट में तुम्हारा p बराबर कितना आ जाएगा? 1/3 कट जाएगा ना, 0 से 0, और 2 1 कम 2, 2 3 6, आंसर कितना आएगा? p इक्वल टू 1/3। बताओ क्लियर है? देख लो एक बार, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं यार? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर सारे क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, फिर से ये क्वेश्चन ट्राई करना होता है कि नहीं, ये क्वेश्चन है देखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, घर पे एक बार ऐसे भैया ऐसे करके मोबाइल एक बार देख लेना फोटो की तरह। ठीक है, कि हाँ एक क्वेश्चन था इसको ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन था तो इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको हटा दे इधर, नहीं तो तुम लोग का माइंड डिस्टर्ब होगा, लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, देख ला कि हाँ सर हमको सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन, इसका सर आंसर उतना आ जाएगा, आराम से डिवाइड कर लेना, 36 का 18 हो जाएगा, बचेगा 2 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 4 बचेगा, 6 36 36 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है भैया सही है, चलो इसको कर लो, ये करोगे आराम से सर, डी बराबर 0 करोगे, ये फॉर्मूला रखना, डी बराबर 0 रखेंगे सर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा p इक्वल टू 1/3। क्लियर है? सबको समझ में आया? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आएगा, और सब लोग देखो अच्छे से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अब तुम्हें जितने सारे क्वेश्चन दिखाए जाएंगे सोचना कि यार हमको सारे क्वेश्चन करने हैं, तो कल से पढ़ के आना, फिर देखना कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम लोग अच्छे से पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना उसको। चलो तो क्लास को यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए सबको